बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तफ़रीउर्राबिउ अला हुक्मिल ख़ास। ख़ास के हुक्म पर चौथी तफ़री। वत्तावीलु बिल अत्हारी फ़ी आयति तरब्बुस, और आयत तरब्बुस के अंदर अतहार से तावील करना, यानी क़ुरू की तावील अतहार से करना आयत तरब्बुस के अंदर। अत्फ़ुन अला क़ौलिही शर्तुल वलाई, ये अत्फ़ है मातिन के कौल शर्तुल वला पर, यानी शर्त पर इसका अत्फ़ है। और तफ़रीउन राबिउन अलैहि, और उसी पर चौथी तफ़रीअ है। शर्तुल वला पर इसका अत्फ़ है, यानी अगर मातूफ़ अलैह को हटाते हैं तो इस इबारत का मतलब इस तौर पर होगा, ये इबारत इस तौर पे बन जाएगी कि बतला तावीलुल अत्हारी फ़ी आयत तरब्बुस, बतला तावीलु बिल अत्हारी फ़ी आयत तरब्बुस, ये हो जाएगा, क्योंकि ये शर्त पर अत्फ़ है। तावील का अत्फ़ है शर्त पर, तो वहाँ था बतला शर्तुल वलाई व तरतीब वगैरह, और अगर उसी को हम हटा दें तो हो जाएगा बतला तावीलु बिल अत्हारी फ़ी आयत तरब्बुस। ठीक, तो ये ख़ास के हुक्म की चौथी तफ़रीह है, यानी जो सिलसिला चल रहा है कि ख़ास के हुक्म पर तफ़रीह करने का, ये चौथा है उसमें से। और अगर मैं कहूँ तो ये असल में पहला मसला है। जो पिछले की तीन तफ़रीयात अभी तक गुज़री हैं, वो सब ख़ास के पहले हुक्म, वो ख़ास के इस हुक्म के तहत है कि ख़ास बयान का एहतमाल नहीं रखता है। इस हुक्म पर वो तफ़रीयात थी, तीन तफ़रीयात। लेकिन ये जो चौथी तफ़रीह है, ये ख़ास के दूसरे हुक्म के तहत है कि ख़ास जो है वो अपने मदलूल पर क़तइयत के साथ दलालत करता है, कमी और ज़्यादती का उसमें एहतमाल नहीं रखता है, गैर का बिल्कुल भी एहतमाल उसमें नहीं रहता है। इस हुक्म पर यह तफ़रीह है असल में। ठीक है, लेकिन शारे ने पहले इसी को बयान किया है। बहरहाल देखें, वह तावीलु बिल अत्हारी फ़ी आयत तरब्बुस, यानी आयत तरब्बुस के अंदर जो आगे आ रही है कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, इस आयत के अंदर क़ुरू की तावील अतहार से करना बातिल है। इसका अत्फ़ है मातिन के कौल शर्तुल वला पर, और ये ख़ास के हुक्म पर चौथी तफ़रीह है। इज़ा कानल ख़ासु बयानन बिनफ़्सिही ला यहतमिलुल बयान फ़बतल तावीलुल क़ुरूइ बिल अत्हारी फ़ी क़ौलिही तआला वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, यानी चूँकि ख़ास बय्यिन बिन्नफ़्स होता है, ख़ुद से ज़ाहिर होता है और बयान का एहतमाल नहीं रखता है, इसी वजह से क़ुरू की तावील अतहार यानी तोहर से करना ये बातिल हो गया अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू के अंदर। यानी इस आयत करीमा के अंदर जो लफ्ज़ क़ुरू है उसका माना तोहर से बयान करना कि उसका माना तोहर है या अतहार, उसका ये माना है, तो ये तावील करना भी बातिल है, क्योंकि ख़ास बयान का एहतमाल नहीं रखता है और ख़ुद से ज़ाहिर होने की वजह से। हालांकि ये दूसरे उस पर है कि ख़ास जो है, इसलिए कि ख़ास अपने मदलूल पर क़तइयत के साथ दलालत करता है, गैर का एहतमाल नहीं रखता है, इसी वजह से ये आयत करीमा जो है इसके अंदर इसके अंदर जो लफ्ज़ क़ुरू है उसकी तावील अतहार से करना बातिल है। बहरहाल तफसील देखें, व बयानुहु अन्ना क़ौलहु तआला क़ुरूउन मुश्तरकुन बैना मानई तुहरी वल हैज़, उसका बयान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान के अंदर लफ्ज़ क़ुरू जो है ये मुश्तरक है तुहर और हैज़ के माना के दरमियान, यानी मानन ये मुश्तरक है, इसके दो मानी हैं, एक तो तुहर है और दूसरा हैज़ है। ठीक, फ़अव्वलहु शाफ़िई बिल अत्हार, तो इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसकी तावील जो है वो अत्हार से की है, यानी चूँकि दो मानी में से मुश्तरक है तो एक माना मुतय्यन करना होगा। तो इमाम शाफ़िई रहमान वो जो माना है इसका वो तुहर बताया कि इसका माना अतहार है। उनकी दलील क्या है? लिक़ौलिही तआला फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की वजह से फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अला अन्न लामा लिल वक्ति,
इसको बुनियाद बना करके उन्होंने कहा कि फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना के अंदर जो लाम है इद्दत पर, ये लाम वक्त के लिए है, बयान वक्त के लिए, कि इससे वक्त को बयान किया जाता है। जो लाम तौक़ीद के लिए आता है वही है। ऐ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, यानी इस आयत का मतलब ये है, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना का मतलब ये है फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, कि उनके इद्दत के वक्त उन्हें तलाक़ दो। वह तुहुर, और ये इद्दत का जो वक्त है वो, या फिर ये कहें कि तलाक़ का जो वक्त है, ठीक, तलाक़ का वक्त तुहुर है, ठीक है। और या फिर ये इन्होंने फ़ैसला ही कर दिया, वह तुहुर, और वो जो इद्दत का वक्त है वो तुहुर है। लिअन्न तलाक़ लम यशरा इल्ला फ़ी तुहुर बिल इज्मा, क्योंकि तलाक़ तुहुर में ही मशरू है बिल इज्मा, बेइत्तेफ़ाक़ सबके नज़दीक तलाक़ तुहुर में मशरू है। बहरहाल इनकी दलील पूरी हुई। दलील यह है इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान की कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुरान शरीफ में दूसरी जगह इरशाद फरमाया फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, ये औरतों को तलाक़ देने के अहकाम में से है कि उनको जब तलाक़ दिया जाए तो किस तरह से दिया जाए, उसका हुक्म इस आयत के अंदर है। अब कहते हैं कि लिइद्दतिहिन्ना का मतलब है लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, क्योंकि लाम जो है वो बयान वक्त के लिए है। यहाँ लाम वक्त को बयान करने के लिए आया है, ठीक है। अब जब वक्त को बयान करने के लिए आया है तो उसका मतलब यही होगा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, कि इद्दत के वक्त उन्हें तलाक़ दो। तो इद्दत का वक्त और तलाक़ का वक्त दोनों का वक्त एक हुआ, ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि तलाक़ दो इद्दत के वक्त, जो इद्दत का वक्त होगा उसी वक्त में तलाक़ देना है, ठीक। तो तलाक़ का वक्त और इद्दत का वक्त दोनों का वक्त एक है। अब तमाम अइम्मा कराम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि तलाक़ जो है वो तुहुर में ही दी जाएगी। हैज़, हालत हैज़ में तलाक़ देना ये नाजायज़ व हराम है, ठीक। तो हालत हैज़ में तलाक़ देना मशरू नहीं है, जायज़ नहीं है, और तलाक़ देना जो मशरू है वो तुहुर के अंदर ही है बिल-इत्तिफ़ाक़, यानी तलाक़ का जो वक्त है बिल-इत्तिफ़ाक़ वो तुहुर का वक्त है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तलाक़ दो तुहुर, वो इद्दत के वक्त में, तो तलाक़ का वक्त तुहुर, और अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक़ और इद्दत का वक्त दोनों को एक करार दिया, लिहाजा इद्दत का वक्त भी तुहुर ही हुआ, ठीक। सीधी सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, यानी फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, इद्दत के वक्त उन्हें तलाक़ दो। तो तलाक़ देने का जो वक्त है वो इद्दत का वक्त है, इद्दत का जो वक्त है वही तलाक़ का वक्त है, ठीक। अब तलाक़ का वक्त क्या है, इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने फरमाया है, सब बिल-इत्तिफ़ाक़ फरमाया कि तलाक़ का वक्त तुहुर है, हैज़ नहीं है तलाक़ का वक्त। उस वक्त अगर देगा तो गुनहगार होगा, ठीक। तो तलाक़ का वक्त फ़ुक़हा ने फरमाया कि तलाक़ का वक्त जो है वो तुहुर है, लिहाजा इद्दत का वक्त भी तुहुर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फरमाया फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इससे साबित हो गया कि तलाक़ का वही वक्त होगा जो इद्दत का वक्त होगा, या इद्दत का वही वक्त होगा जो तलाक़ का होगा, यानी दोनों का एक ही वक्त होगा। और तलाक़ का वक्त बिल-इत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा के इत्तिफ़ाक़ से पता चला कि ये तुहुर है, लिहाजा इद्दत का वक्त भी तुहुर होगा। ये इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है इस सिलसिले में। वल-मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू के अंदर, ठीक, कि चूँकि इसके अंदर जो लफ्ज़ क़ुरू है ये मुश्तरक है, मुश्तरक दो मानी के दरमियान है, यानी इस लफ्ज़ क़ुरू का के दो मानी होते हैं असलन, ठीक। एक हैज़ का माना इसका भी होता है, हैज़ के माने में भी आता है और तुहुर के माने में भी आता है, ठीक। और चूँकि एक वक्त में दो मानी के लिए मुश्तरक हो नहीं सकता है, लिहाजा इससे कोई एक माना ही मुराद होगा, ठीक है। और औरतों को ये हुक्म देना है इस आयत के अंदर कि उन्हें कितने दिन इंतज़ार करना है, यानी तरब्बुस का मतलब यही है इंतज़ार करना, कि औरतें तलाक़ के बाद जिन्हें तलाक़ दे दी गई है वो इंतज़ार करें 3 क़ुरू तक। तो अब जब तक क़ुरू का माना मुतय्यन नहीं होगा तब तक उनके लिए ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि कितने दिन इंतज़ार करना है, कब तक इंतज़ार करना है। तो इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि क़ुरू का माना यहाँ पर तुहुर है, यानी दो हैज़ व निफास के अलावा जो अय्याम होते हैं वो तुहुर के अय्याम होते हैं। तो वो अय्याम जो हैं वो
इद्दत की हैं इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान के नज़दीक। तो उनके नज़दीक अगर तलाक़ पड़ गई किसी औरत को तो वो 3 तुहुर तक इंतज़ार करेगी, ठीक है, और तुहुर से ही वो इद्दत गुजारेगी। दलील फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, यानी इस आयत से उन्होंने इस आयत की तफसीर की है, इसको इसका तफसीर बनाया है, ठीक है, नहीं कह रहा। तो इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान की दलील पूरी हुई कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना के अंदर जो सलासता क़ुरू का जो क़ुरू का लफ्ज़ है, इससे मुराद हैज़ नहीं है बल्कि तुहुर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, और यहाँ लाम बयान वक्त के लिए है, यानी फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना। तो तलाक़ और इद्दत दोनों का वक्त एक हुआ, और तलाक़ का वक्त बिइत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हाए किराम तुहुर है, लिहाजा इद्दत का भी वक्त तुहुर होगा। ये इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान का इस्तिलाल है। व अव्वलहु अबू हनीफ़ा बिल हैज़ बिदलालति क़ौलिही तआला सलासता, और इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसकी जो तावील की है वो हैज़ से की है, यानी क़ुरू की तावील इमाम आज़म ने हैज़ से की है। बिदलालत क़ौलिही तआला सलासता, लफ्ज़ सलासा की दलील, लफ्ज़ सलासा को दलील बनाकर अल्लाह तबारक व तआला फ़रमान के अंदर जो लफ्ज़ सलासा है इसको दलील बना करके कहा कि क़ुरू से हैज़ मुराद है। वो किस तौर पर? उसको कहते हैं लिअन्नहु ख़ासुन ला यहतमिलु ज़ियादता व नुक़सान। लफ्ज़ सलासा एक ख़ास लफ्ज़ है जिसके अंदर ज़्यादती और कमी का कोई एहतमाल नहीं है, यानी कि अपने मदलूल पर दलालत करेगा, उसमें न कुछ ज़्यादती होगी न कुछ कमी होगी। इसका जो माना है वो है सलासा, यानी मुकम्मल 3, ठीक। अब जब 3 इसका माना है तो ये 3 पर ही दलालत करेगा, 3 से कम या उससे ज़ायद उस पर दलालत नहीं करेगा, क्योंकि ख़ास जो है वो अपने माना पर क़तइयत के साथ दलालत करता है, गैर का उसमें एहतमाल ही नहीं होता, ठीक है। और इसका जो ख़ास माना है, इसका जो सलासा का जो माना है, जो मदलूल है वो 3 ही है, ठीक है। जो उससे कम या उससे ज़ायद होगा वो उसका गैर होगा, तो उस पर वो दलालत नहीं करेगा, उसका एहतमाल भी नहीं होगा उसके अंदर 3 से कम या ज़ायद का। इसी वजह से ये उस पर दलालत करेगा मुकम्मल 3 पर। व तलाक़ु लम यशरा इल्ला फ़ी तुहुर, और तलाक़ तुहुर में ही मशरू है, हैज़ में तो मशरू है नहीं, तुहुर में मशरू है। तो जब तलाक़ जब भी पड़ेगी तुहुर में ही पड़ेगी। फ़इज़ा तल्लक़हा फ़ी तुहुर, तो जब तलाक़ तुहुर में पड़ी, वकान इद्दतु ऐज़न ही तुहुर, और इद्दत भी तुहुर से मुराद लें, फ़ला यख़लु इम्मा अन युहतसब ज़ालिका तुहुर मिनल इद्दति औला। तो जिस तुहुर में तलाक़ दी है उस तुहुर को इद्दत से या तो शुमार करेंगे या तो शुमार नहीं करेंगे। दो ही हाल होगा कि या तो उस तुहुर को भी इद्दत में शुमार करें या उस तुहुर को इद्दत में शुमार ना करें, ठीक। फ़इन इह्तसिब मिनहा कमा हुआ मज़हब शाफ़िई यकूनु क़रअैनी व बाज़म मिन अस-सालिस। तो अगर उस तुहुर को भी इद्दत में शुमार किया जाए, जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान का मज़हब है, इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान के नज़दीक जिस तुहुर में तलाक़ दी है वो तुहुर भी इद्दत में से है, यानी उस तुहुर के गुज़रने के बाद 2 तुहुर और इंतज़ार करने हैं, उसके बाद इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उसको शुमार करें जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमत का मज़हब है, तो ऐसी सूरत में इद्दत जो होगी वो 2 क़ुरू और तीसरे का बाज़ होगी, यानी इद्दत में 2 क़ुरू आएंगे और तीसरे का कुछ आएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा गुज़र चुका होगा। ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही हैज़ ख़त्म हुआ वैसे ही तुहुर शुरू हो गया, और तुहुर हैज़ के ख़त्म होने के बाद तुहुर का जो वक्त था वो गुज़रता जा रहा है, ठीक है। अब जब तलाक़ दी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर गुज़र चुका था, कुछ हिस्सा अगर गुज़र चुका था तो ये तुहुर जो था वो मुकम्मल नहीं मौजूद है। अभी तलाक़ देने के बाद मुकम्मल तुहुर नहीं पाया गया बल्कि बाज़ पाया गया, और उसके बाद जो 2 तुहुर हैं वो दोनों मुकम्मल पाए गए। तो 2 मुकम्मल और तीसरे का बाज़ पाया गया, ठीक। लिअन्ना बाज़म मिन्हु क़द मज़ा, क्योंकि उसमें का बाज़ जो है वो गुज़र चुका है। व इन लम युहतसब मिन्हा व युख़ज़ु सलासुन आख़र मा सिवा हाज़ल क़रई यकूनु सलासन व बादा। और अगर इसको शुमार ना किया जाए इद्दत में से, यानी इस जिस तुहुर में तलाक़ दी है उस तुहुर को इद्दत में शुमार ना करें, बल्कि अलग से 3 तुहुर को इद्दत में शुमार करें, ठीक है। तो वयुख़ज़ु सलासुन आख़र मा सिवा हाज़ल क़रई, और
इसके अलावा तीन, इस क़ुरू के अलावा, इस क़र के अलावा तीसरे तीन क़ुरू यानी तुहर का इंतज़ार करें, तुहर तक वह औरत इंतज़ार करें, तो यकूनु सलासन व बादा, तो ऐसी सूरत में सलासा और चौथे का बाज़ हो जाएगा, तीन हो जाएंगे। तीन तो मुकम्मल तुहर हैं और चौथे का बाज़ है, इसमें भी वो मुंतज़िर रहेगी। ठीक, क्योंकि तीन अभी जिस तौर में तलाक दिया है उस तौर का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर बाकी रहेगा। ठीक, अब जब कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी है और इस बाकी हिस्से में उसे इंतज़ार भी करना है, तो ये इंतज़ार करेगी, फिर उसके बाद तीन तोहर और इंतज़ार करेगी, तो वो तीन जो मुकम्मल हैं वो तो है ही, उसके बाद ये चौथे का बाज़ भी है। ठीक, व अला कुल्ली तक़दीर यब्तुलु मूजिबुल ख़ास लज़ी हुआ सलासा, बहर तक़दीर ख़ास का जो मूजिब है सलासा, ख़ास जो सलासा है उसका जो मूजिब है वो बातिल हो गया। यानी ख़ास लफ्ज़ जो सलासा है उसका मूजिब क्या है? उसका मूजिब यही है कि मुकम्मल तीन पाए जाए, न उससे ज़्यादा न उससे कम। अगर तुहर इससे मुराद है तो मुकम्मल तीन तुहर पाए जाएँ, न तीन तुहर से कुछ ज़्यादा पाया जाए न तीन तुहर से कुछ कम पाया जाए। ठीक, क्योंकि ये ख़ास है और ख़ास के अंदर गैर का एहतमाल नहीं होता है, वो अपने मदलूल पर क़तइयत के साथ दलालत करता है, ना कमी का एहतमाल लगता है ना ज़्यादती का एहतमाल लगता है। ठीक, तो इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान का जो उनकी दलील है, जो तावील उन्होंने की है, वो उसकी तफसील यह है कि इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस आयत करीमा के अंदर जो लफ्ज़ क़ुरू है उस क़ुरू की तावील हैज़ से की है और फरमाया कि इस क़ुरू से मुराद हैज़ हैं। ठीक, और इससे तुहर मुराद नहीं हो सकता है, यानी औरतों को तीन हैज़ तक इंतज़ार करना है, तीन तुहर तक इंतज़ार नहीं करना है। और ये कि इस के अंदर जो लफ्ज़ क़ुरू है उस क़ुरू की तावील तुहर से करना ये बातिल है। बातिल क्यों है? क्योंकि इस आयत के अंदर जो क़ुरू है उससे पहले जो लफ्ज़ सलासा है, ये लफ्ज़ सलासा ख़ास है और ख़ास जो है वो अपने मदलूल पर क़तइयत के साथ दलालत करता है, उसमें गैर का बिल्कुल एहतिमाल नहीं रखता है। और जो अस्माए आदाद हैं यानी गिनती के लिए जो अल्फाज आते हैं उनका जो मदलूल होता है वही होता है जिसके लिए वो वज़ा किए गए हैं। ठीक, अगर उस में कुछ कमी या कुछ ज़्यादती आती है तो मिसाल के तौर पे जो एक, ठीक है, वाहिद ये जो वज़ा किया गया है वो एक के लिए किया गया है, तो एक में अगर कुछ कमी हो यानी मुकम्मल एक चीज़ है उसमें से कुछ हिस्सा काट दिया, कम कर दिया, तो ये एक नहीं रह गया। ठीक, तो अब वो जो वाहिद का लफ्ज़ है वो उस पर दलालत भी नहीं करेगा। ठीक, ऐसे ही दो है, तीन है, तो तीन का जो माना है वो ये है कि तीन मुकम्मल हो, अगर उसमें कुछ कमी या कुछ ज़्यादती हुई तो वो तीन नहीं रह गए, वो तीन नहीं रह गया। अब जब वो तीन नहीं रह गया तो सलासा का उस पर सलासा की दलालत भी नहीं होगी। जैसे हम अगर मतलब यह है कि तीन कोई चीज़ मुकम्मल तीन है, उसमें से चौथे वो जो तीसरा है उसमें से हम आधा काट के अलग कर दें तो अब ये तीन नहीं रह गए बल्कि ढाई हुए, दो मुकम्मल और तीसरा निस्फ़। ठीक, तो तीसरे को निस्फ़ कहेंगे, ऐसा नहीं कि वो मुकम्मल तीन है मुकम्मल एक है, तो उस पर तीन का इतलाक़ नहीं हो सकता है। इसी तरह इसी वजह से अगर ये अस्माए आदाद जो होते हैं इनका जो भी मदलूल होता है वो उस पर तभी दलालत करते हैं जब वो मुकम्मल हो। एक उसमें कुछ कमी या कुछ ज़्यादती हुई तो वो उस पर दलालत नहीं करते हैं। ऐसे ही जो लफ्ज़ सलासा है उसका जो मदलूल है वो मुकम्मल वही है कि मुकम्मल तीन हो, अगर तो और अगर उस तीन से कुछ कमी या कुछ ज़्यादती हो जाए उसमें तो सलासा उस पर दलालत नहीं करेगा। लिहाजा इस आयत करीमा के अंदर अगर हम क़ुरू से तुहर मुराद ले रहे हैं तो तुहर का मुकम्मल तीन पाया जाना ज़रूरी है, न उससे कुछ कम न उससे कुछ ज़ायद। तो अगर ये मुमकिन हो कि तीन तुहर तक इंतज़ार कर सकें, ठीक, यानी जवाज़ के साथ, ऐसा ना हो कि मतलब एक गैर मशरू काम करके, ऐसा नहीं, बल्कि जवाज़ के साथ यानी जायज़ हो। ठीक, तो अगर हम इस क़ुरू पर मुकम्मल अमल कर सकें, इसको अगर क़ुरू से तावील करके इस सलासा के माना पर अमल हो सके तो फिर उससे दुरुस्त होगा। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि लफ्ज़ सलासा पर अमल हो जाए अगर क़ुरू की ताबीर हम तुहर से करें तो, क्योंकि तीन तुहर मुकम्मल पाए ही नहीं जाएंगे, या तो तीन से कुछ कम पाया जाएगा या तो तीन से कुछ ज़ायद पाया जाएगा, क्योंकि
औरत को तलाक जो देना है वो हैज़ के अंदर तो देना नहीं है, बल्कि तुहुर में देना है, क्योंकि हैज़ के अंदर तलाक देना गैर मशरू है, नाजायज़ है। तो तलाक जो देगा वो तुहुर के अंदर देगा। अब अगर तुहुर के अंदर तलाक दिया तो ज़ाहिर सी बात है कि तुहुर की जो हालत है उसका कुछ ना कुछ वक्त उसमें से गुज़र चुका होगा। तो जब कुछ वक्त उसमें से गुज़र चुका है तो अब दो सूरतें हैं। जब तलाक दी तो उसमें दो सूरतें पेश आई। अगर वो इद्दत गुजारेगी तो उसके लिए आप दो हुक्म कह सकते हैं या दो सूरतें उसके लिए बयान कर सकते हैं। एक पहली सूरत तो ये कि जिस तुहुर में तलाक पड़ी है वो तुहुर वो हैज़ में शुमार करेगी। दूसरी ये कि वो तुहुर वो हैज़ में शुमार नहीं करेगी। अगर उसको शुमार करेगी तो आगे दो तुहुर और इंतज़ार करना होगा, और अगर उसको शुमार नहीं करेगी तो आगे तीन तुहुर और इंतज़ार करना होगा। तो अगर उस तुहुर को वो शुमार करेगी, आप ये कहते हैं कि उस तुहुर को इद्दत में शुमार करेगी, तो ऐसी सूरत में चूँकि उस तुहुर का कुछ हिस्सा गुज़र चुका है, ठीक है, वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता ना, तो जब तक ये तलाक देगा तब तक कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर गुज़र चुका होगा, ठीक है। तो जब कुछ हिस्सा इसका गुज़र चुका है तो ये इसके बाद दो तुहुर हैं और ये तीसरा तुहुर है, तो इस तीसरे का कुछ हिस्सा गुज़र चुका है, तीसरा मुकम्मल नहीं है, ठीक। तो दो तुहुर तो मुकम्मल है लेकिन तीसरा मुकम्मल नहीं है, लिहाजा सलासा का माना यहाँ पाया ही नहीं गया। तीन तुहुर तक जो इंतज़ार करना था वो तीन तुहुर तक इंतज़ार इसमें पाया ही नहीं गया, ठीक। और अगर ये कहें कि ये तुहुर जो है वो इद्दत में शुमार नहीं होगा तो आगे जो तीन तुहुर अलग से आएंगे वो तो होंगे ही। ये जो तुहुर है ये चौथा तुहुर है, और ऐसा नहीं कि ये पूरा गुज़र चुका है, ठीक है, बल्कि इसमें का जो कुछ हिस्सा है वो बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है तलाक तुहुर में देगा, हालत हैज़ में तो देगा नहीं, तो तुहुर में ही तलाक देगा। जब तुहुर में तलाक देगा तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बचा हुआ रहेगा। तो ये जो हिस्सा है ये चौथे का बाज़ है, क्योंकि तीन अलग से वो तीन हिस्से हो गए और ये चौथा हुआ, तो इसमें का जो हिस्सा बच गया है वो हिस्सा चौथे का बाज़ हुआ। तो यहाँ भी सलासा का माना नहीं पाया गया, क्योंकि तीन तो मुकम्मल है ही, उसके साथ चौथे का बाज़ भी है, तो यहाँ पर ज़्यादती हुई। पहली वाली सूरत में सलासा के माना में कमी हो रही थी और इस वाली सूरत में सलासा के माना पर ज़्यादती हो रही है। किसी भी सूरत पर किसी भी तकदीर पर सलासा का मुकम्मल माना नहीं पाया जा रहा है। जो सलासता क़ुरू का जो मदलूल है वो मदलूल नहीं पाया जा रहा है अगर हम क़ुरू की तावील तुहुर से करें तो। इस वजह से सलासा वो क़ुरू की तावील तुहुर से करना बातिल है। अब अगर हैज़ से करें तो ये ख़राबी लाजिम आती है या नहीं आती है, उसको देखें। हैज़ से अगर करें तो ये ख़राबी लाजिम नहीं आती है, यानी अगर हम क़ुरू की तावील हैज़ से करें कि क़ुरू से मुराद हैज़ है, यानी औरतों को यह हुक्म दिया गया है कि वो 3 हैज़ तक इंतज़ार करें इद्दत, यानी उनकी इद्दत जो है वो 3 हैज़ है, ठीक। तो ऐसी सूरत में जब तलाक़ देगा तो वो तुहुर के अंदर तलाक़ देगा, हैज़ के अंदर तलाक़ देना नाजायज़ है, इसलिए तुहुर के अंदर तलाक़ देगा। और जब तुहुर के अंदर तलाक़ दिया है और इद्दत जो है वो हैज़ से है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस तुहुर में तलाक़ दिया है वो तुहुर शुमार होना नहीं है। उसके बाद जो हैज़ के अय्याम शुरू होंगे वो इसके अंदर इद्दत के अंदर शुमार होंगे। उसके बाद 3 हैज़ मुकम्मल, यानी उसके बाद जो हैज़ आएगा वो, फिर उसके बाद तुहुर आएगा वो भी इद्दत में, फिर उसके बाद हैज़ आएगा वो भी इद्दत में, फिर उसके बाद तुहुर आएगा वो भी इद्दत में, फिर उसके बाद जो हैज़ आएगा वो भी इद्दत में होगा, यानी 3 हैज़ तक इद्दत चलेगी। तो जो यहाँ पे हम जो सलासा का जो माना है यहाँ पे मुकम्मल पाया जा रहा है, क्योंकि इस तुहुर के गुज़रने के बाद मुकम्मल हैज़ आएगा, फिर तुहुर के गुज़रने के बाद फिर मुकम्मल हैज़ आएगा, फिर तुहुर के गुज़रने के बाद फिर मुकम्मल हैज़ आएगा, और इस सलासा के माना पर यहाँ पर अमल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुकम्मल 3 का जो मदलूल है वो मुकम्मल पाया जा रहा है, न उसमें कुछ कमी हो रही है न कुछ ज़्यादती हो रही है। हैज़ जैसे ही पहला हैज़ आएगा वहाँ से इद्दत शुरू हो जाएगी, और जैसे ही तीसरा हैज़ ख़त्म होगा वहाँ से इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ सलासा मुकम्मल पाया गया, उसमें ना कुछ कमी हुई है ना कुछ ज़्यादती हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी तावील जो है तुहुर से करते हैं, हैज़ से करते हैं, तो उसमें कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी। उसी को देखें, व अम्मा इज़ा कानतिल इद्दतो हियल हैज़ व तलाक़ु फ़ी तुहुरी लम यल्ज़म शैउन मिनल महज़ूरैन। और जब इद्दत हैज़ से हो, ठीक है, यानी इद्दत तलाक़ से तुहुर से हम ना करके
उसकी तावील हम हैज़ से करें कि इद्दत जो है वो हैज़ से शुमार होगी, और चूँकि तलाक़ जो है वो तुहर में पड़ती है, ठीक है। वही वम्मा इज़ा कानतिल इद्दतु हियल हैज़ व तलाक़ु फ़ी तुहर, और जब इद्दत जो है वो हालत हैज़ में हैज़ से हो, इद्दत जब हैज़ हो और तुहर में तलाक़ हो, तो इन दोनों महज़ूरैन में से, इन दोनों महज़ूरों में से कोई भी महज़ूर लाजिम नहीं आएगा। बल तुइद्दु सलासा हियज़िन बादा मज़ियत तुहर अल्लज़ी वक़ा फ़ीहि तलाक़, बल्कि वो 3 हैज़ मुकम्मल इंतज़ार करेगी, इद्दत गुजारेगी उस तुहर के गुज़रने के बाद जिसमें तलाक़ वाक़ हुई है, ठीक है। यानी तलाक़ जो है वो तुहर के अंदर पड़ी, ठीक, और इद्दत को हम हैज़ अगर करार दें कि मतलब यहाँ क़ुरू से मुराद हैज़ है, यानी इद्दत हैज़ से शुमार होगी, तो तुहर में तलाक़ दी है तो ला मुहाला ज़ाहिर सी बात है तुहर के गुज़रने के बाद जो हैज़ आएगा वहाँ से इद्दत शुरू होगी। तो उसके बाद जो कमी का महज़ूर था कि मतलब पहली सूरत में तो कमी थी सलासा के माना पर और दूसरी सूरत में ज़्यादती थी, तो ना कमी का महज़ूर लाजिम आ रहा है ना ज़्यादती का महज़ूर लाजिम आ रहा है। यानी यहाँ दोनों ख़राबियों में से कोई भी ख़राबी लाजिम नहीं आ रही है कि यहाँ जो सलासा का माना है किसी भी सूरत में न कम पाया जा रहा है न कुछ ज़ायद पाया जा रहा है, बल्कि सलासा का मुकम्मल माना इसमें पाया जाएगा, ठीक है। उसी को इन्होंने कहा कि लम यल्ज़म शैउन मिनल महज़ूरैन, जो 2 ख़राबियाँ ऊपर बताई हैं उन दोनों ख़राबियों में से कोई भी ख़राबी यहाँ लाजिम नहीं आएगी। न तो सलासा के माना में कमी वाक़ होगी, न सलासा के माना में ज़्यादती वाक़ होगी, बल्कि वो मुकम्मल पाया जाएगा, ठीक है। वही कहा कि 3 हैज़ वो मुकम्मल गुजारेगी उस तुहर के गुज़रने के बाद, तो चूँकि हैज़ 3 मुकम्मल होंगे इस वजह से उस पर 3 का इतलाक़ हो जाएगा और 3 का जो माना है वो मुकम्मल पा लिया जाएगा, और ये उस तुहर के गुज़रने के बाद हैज़ शुरू होगा और इद्दत शुरू होगी जिस तुहर में उसने तलाक़ दी है। वक़द क़ील इन्न हाज़ल इल्ज़ामु अला शाफ़िई युमकिनु अन युस्तंबत मिन लफ्ज़ि क़ुरूइन बिदून मुलाहज़ति क़ौलिही सलास, और ये भी कहा गया है कि ये इल्ज़ाम इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान पर इस तौर पर भी इसका इस्तिंबात मुमकिन है, इस तौर पर भी मुमकिन है कि वो लफ्ज़ क़ुरू से मुस्तंबत किया जाए बिदून मुलाहज़ति क़ौलिही सलास, बग़ैर लफ्ज़ सलास के मुलाहज़ा किए हुए, लिअन्नहु जमउन व अक़ल्लुहु सलास, क्योंकि ये लफ्ज़ जमा है और जमा का कम से कम जो अफराद होते हैं जमा के अंदर वो 3 होते हैं। वहाज़ा फ़ासिदुन, और ये इस्तदलाल जो है वो फ़ासिद है, ये इल्ज़ाम फ़ासिद है। अच्छा, ये एक दूसरी तौर से इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान के ख़िलाफ़ दलील दी गई है। मतलब यह है कि उनका ये कहा गया है कि लफ्ज़ क़ुरू को की तावील तुहर से करना बातिल है, और उसके लिए एक दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया है, और वो ये मातिन का वो शारे का ये कहना है कि ये तरीक़ा फ़ासिद है, ये इस्तिदलाल फ़ासिद है। वो ये है कि इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान ने लफ्ज़ क़ुरू से इस्तिदलाल किया और क़ुरू की तावील जो है उन्होंने तुहर से की है, ठीक। और क़ुरू जो है ये जमा है, उनकी जमा है क़ुरू, और जमा कम से कम 3 पर दलालत करता है, ठीक है। और अगर क़ुरू की तावील हम तुहर से करें और ये कहें कि इद्दत तुहर से गुजारना लाजिम है, तो जैसा इमाम शाफ़िई रहमत व रिज़वान ने फरमाया है कि जो तीसरा हैज़ है, तीसरा तुहर है, वो भी इद्दत में शुमार होगा। तो ऐसी सूरत में चूँकि 2 तुहर मुकम्मल और तीसरे का बाज़ पाए जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर मुकम्मल 3 पाए नहीं जाते, ठीक, और जमा कम से कम 3 पर दलालत करता है। तो ये कहा कि जब जमा 3 कम से कम 3 पर दलालत करता है और क़ुरू का माना हैज़, क़ुरू का माना तुहर मुराद लेने की सूरत में मुकम्मल 3 तुहर नहीं पाए जाते हैं, लिहाजा जो क़ुरू का जो माना था कि वो जमा था वो कम से कम 3 तुहर पर दलालत करता, मुकम्मल 3 तुहर पर, ठीक, लेकिन यहाँ मुकम्मल 3 तुहर पाए नहीं जा रहे हैं। लिहाजा इमाम शाफ़िई का अलैहि रहमा का इससे इस्तिदलाल करके ये कहना कि इस क़ुरू से तुहर मुराद हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि क़ुरू जमा है और जमा कम से कम 3 पर दलालत करता है, और यहाँ पर तुहर 3 नहीं है बल्कि 2 हैं और तीसरे का बाज़ है,
ठीक है। लिहाजा इससे ये इस्तेदलाल करना कि इससे तुहूर मुराद है, ये दुरुस्त नहीं है। ये इस्तेदलाल किया है बाज़ लोगों ने इमाम शाफ़िई रहमा के ख़िलाफ़। तो मातिन कह रहे हैं कि वो शायर कह रहे हैं कि ये फ़ासिद है ये इस्तेदलाल। लिअन्नल जमअ यजूज़ु अन युज़कर व युरादु बिही मा दून सलास कमा फ़ी क़ौलिही तआला अल हज्ज अशहुरुम मालूमात। क्योंकि जमा के अंदर ये जायज़ है कि उसको ज़िक्र किया जाए और उससे मा दून सलास मुराद लिया जाए, यानी 3 से कम मुराद लिया जाए। ठीक, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान अल हज्ज अशहुरुम मालूमात के अंदर, अल हज्ज अशहुरुम मालूमात यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज के महीने मालूम हैं। इसके अंदर जो लफ्ज़ अशहुर है ये जमा है शहर की। ठीक, और हज के महीने कितने होते हैं? शव्वाल है, ज़िलक़ादा है और ज़िलहिज्जा का बाज़ है। मुकम्मल ज़िलहिज्जा नहीं है, ज़िलहिज्जा के बाज़ अय्याम वो हज के अंदर है। तो मुकम्मल 3 महीने यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। तो ये यहाँ पर जमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाना हज के महीनों के लिए दलील है इस बात की कि जमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके अफराद जो हों वो मुकम्मल 3 अफराद हों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, और इससे ये साबित हो गया कि जमा जो है, जमा को ज़िक्र करके उससे मादून सलास मुराद लेना भी मुमकिन है, यानी 2 मुकम्मल और तीसरे का बाज़ अगर हम मुराद लें तो उस पर भी जमा का लफ्ज़ दलालत कर सकता है। जमा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल 3, जब तक उसके 3 अफराद मुकम्मल ना हो तब तक उस पर दलालत ना करे, बल्कि उससे 3 से कम पर भी वो उसकी दलालत हो सकती है। इसी वजह से ये इस्तिदलाल जो किया गया कि लफ्ज़ क़ुरू से अगर तुहूर मुराद लें तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तुहूर मुकम्मल नहीं पाए जाते हैं, 3 मुकम्मल नहीं पाए जाते हैं बल्कि 2 पाए जाते हैं और तीसरे का बाज़ पाया जाता है। इसी वजह से तुहूर मुराद लेना बातिल है, क्योंकि जमा है और जमा मुकम्मल 3 पर ही दलालत करेगा। ठीक, तो ये बातिल है, ये इस्तिदलाल फ़ासिद है, क्योंकि जमा ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल 3 पर ही दलालत करें, बल्कि मादून सलास यानी 3 से कम पर भी वो दलालत करता है। ठीक, तो लफ्ज़ क़ुरू अगर दो, तो इससे क़ुरू से अगर हम इस तौर पर इस्तेमाल करें कि ये लफ्ज़ जमा है तो इससे इस्तेमाल करना दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह अशहुर के अंदर 2 मुकम्मल हैं और तीसरे का बाज़ है, उसी तरह क़ुरू के अंदर 2 मुकम्मल तुहूर है और तीसरे का बाज़ है, तो इस पर से ये इस्तेमाल दुरुस्त है। ठीक है, तो इस तरह से इमाम शाफ़िई रहमा के ख़िलाफ़ मतलब इस्तिदलाल करना इससे ये बातिल है, क्योंकि जमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल 3 पर ही दलालत करें। ठीक, बेखिलाफ़ अस्माइल आदाद फ़इन्नहा नस्सुन फ़ी मदलूलातिहा, बरखिलाफ़ अस्माए आदत के, क्योंकि ये अपने मदलूलात में नस हैं, यानी अस्माए आदत जो हैं उनका मामला ऐसा नहीं है जो गिनती के लिए अल्फाज वज़ा किए गए हैं 1 2 3 वाहिद इस्नैन सलासा वग़ैरह, ये इनके अंदर ऐसा नहीं है कि ये अपने मदलूल से कम पर दलालत करें। ठीक है, यानी अगर 3 का लफ्ज़ है तो उसके अफराद 2 और तीसरे का बाज़ हों तो उस पर दलालत करें, ऐसा नहीं है। इनका मामला जमा से अलग है। क्यों? क्योंकि ये अपने मदलूलात में नस हैं, यानी ख़ास उन्हीं मानी के लिए इनको वज़ा किया गया है जो इनके मानी हैं, यानी 3 का जो माना है मुकम्मल 3 है, इसी के लिए इसको वज़ा किया गया है। अगर 3 से कम होता तो उसको 3 से हम ताबीर नहीं करते हैं, बल्कि 2 से ताबीर करते हैं और तीसरे का जितना भी हिस्सा है उसको अलग से हम ताबीर करते हैं, 2 मुकम्मल और तीसरे का इतना इतना। ठीक, तो वो इसी वजह से, क्योंकि अस्माए आदत जो हैं उनको उनकी वजह ही इस तौर पर हुई है कि वो अपने मदलूल पर ही दलालत करती हैं, उसके गैर पर वो दलालत नहीं करती हैं। बरखिलाफ़ जमा के, कि जमा के अंदर ये मुमकिन है कि जमा 3 से कम पर भी दलालत करे, यानी मादून सलास पर भी जमा दलालत कर सकता है, लेकिन जो लफ्ज़ सलासा है ये मादून सलास पर दलालत नहीं करेगा, क्योंकि इसको वजह ही इसी के लिए किया गया है। इन और अस्माए आदात की वजह ही इस तौर पर हुई है कि जो उनका माना है उसी पर वो दलालत करते हैं, उससे कम या ज़ायद पर वो दलालत नहीं करते हैं। वम्मा क़ौलुहु तआला फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अब ये तो हमारा इस्तिदलाल था इस हदीस से, और ये कहना था कि तुहूर से हम क़ुरू से जो है वो तुहूर मुराद नहीं ले सकते, बल्कि इससे हैज़ मुराद हो। अब जो इमाम शाफ़िई रहमा ने अपने दलील में अपनी आयत करीमा पेश की थी फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, और कहा था कि इसका मतलब ये है फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिवक़्ति इद्दतिहिन्ना, क्योंकि लाम वक्त के लिए है, तो उस इस्तिदलाल का जवाब दे रहे हैं यहाँ से। फ़मानाहु लिअजलि इद्दतिहिन्ना,
ले इद्दतिहिन्ना का माना ले अजल इद्दतिहिन्ना, यानी इद्दत की वजह से, इद्दत के लिए, ठीक है, यानी उन्हें तलाक़ दो इद्दत के लिए। अई तल्लिक़ुहुन्ना बिहैसु युमकिनु इहसाउ इद्दतिहिन्ना, यानी उन्हें तलाक़ इस तौर पर दो, तलाक़ यूँ दो कि उनके लिए इद्दत गुजारना मुकम्मल, वो इद्दत गुजारना मुमकिन हो, यानी आसानी के साथ इद्दत वो गुजार सकें, इस तरह उन्हें तलाक़ दो। ठीक है, यानी तलाक़ दो उन्हें इद्दत के लिए, यानी इद्दत गुजारने के लिए। इसका मफ़हूम ये होगा कि तलाक़ दो उन्हें इस तौर पर, ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में उन्हें तलाक़ दो कि उनके लिए इद्दत गुजारना आसान हो। वज़ालिका बिअन यकूना फ़ी तुहरिन ला वतिय फ़ीही, और ये जो मुमकिन होगा उनके लिए इद्दत गुजारना आसानी के साथ, वो इस तौर पर होगा कि उस तुहुर में उसे तलाक़ दे जिस तुहुर में वती ना की हो। यानी यहाँ पे तलाक़ सुन्नत का बयान है कि जिस तुहुर में वती ना की हो उस तुहुर में तलाक़ दे। ठीक, लिअन्नहु यअलमु हिनइज़िन अन्नहा गैरु हामिलिन, लिअन्नहु यअलमु हिनइज़िन अन्नहा गैरु हामिलिन, क्योंकि जिस तुहुर में वती नहीं की है उस तुहुर में अगर तलाक़ देगा तभी उसे मालूम होगा कि ये गैर हामिला है। अगर वती नहीं की है और तलाक़ दी तभी उसे पता चलेगा कि ये गैर हामिला है। अगर वती कर ली है, ठीक है, तो अगर वती करने के बाद उसी तुहुर में तलाक़ दे रहा है तो ये पता नहीं चलेगा कि ये हामिला है या हामिला नहीं है। फ़तअतद्दु बिसलासे हियदिन बिला शुबहतिन, जब उसे पता है कि ये हामिला नहीं है तो बिला शुबह वो 3 हैज़ से वो इद्दत गुजार लेगी। ठीक, वला तुतल्लिक़ु फ़ी तुहरिन वतिय फ़ीही, और उस तुहुर में तलाक़ ना दो जिसमें उसे वती की हो। लिअन्नहु लम युअलम हिनइज़िन अन्नहा हामिलुन तअतद्दु बिवज़्ल हमल औ गैरु हामिलिन तअतद्दु बिल हैज़, क्योंकि ऐसी सूरत में मालूम नहीं होगा कि वो हामिला है कि वो वज़े हमल से इद्दत गुजारे, या गैर हामिला है कि वो हैज़ से इद्दत गुजारे। वकज़ा ला तुतल्लिक़ु फ़िल हैज़, ऐसे ही हालत हैज़ में तलाक़ न दो। लिअन्न हाज़ल हैज़ लम युअतबर इंदना, क्योंकि ये हैज़ हमारे यहाँ मोतबर नहीं है। वला तुहुर अल्लज़ी यलीही, और ना ही वो तुहुर मोतबर है, जो नहीं वो तुहुर मतलब इद्दत में शुमार होगी जो उससे मुत्तसिल है। फ़यंबग़ी अन युहतसब फ़ीही सलासु हियज़िन आखर, तो उसे फिर दूसरे 3 हैज़ तक इंतज़ार करना होगा। फ़ततूलुल इद्दतु अलैहा बिला तक़रीबिन, तो बिला वजह उस पर इद्दत जो है वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये असल में इस आयत का माना यहाँ से बयान किया गया है। इस आयत का माना ये है कि तलाक़ उन्हें इस हालत में दो, इस तौर पर दो कि उनके लिए आसानी हो इद्दत गुजारने में। अब ये कब होगा, यानी आसानी से उसके लिए इद्दत गुजारना मुमकिन कब होगा, तो वो इस तौर पर होगा कि तलाक़ उन्हें ऐसे तुहुर में दे जिस तुहुर में वती ना की हो। ठीक, क्योंकि वती कर ली है तो वती से मुमकिन है कि वो हामिला हो गई हो। ठीक, और जब तक हैज़ नहीं आता है तब तक ये ज़ाहिर नहीं होता है कि ये हामिला है या हामिला नहीं है। अगर हैज़ शुरू हो गया तो ये साबित हो जाता है कि ये हामिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हालत हमल में जो है हैज़ नहीं आती, हैज़ आते नहीं हैं। तो जब हैज़ नहीं आएगा तब पता चलेगा कि ये हामिला नहीं थी। उससे पहले तक बिला वजह वो इंतज़ार करेगी और वो कश्मकश में रहेगी कि इद्दत किससे गुजारे, तो हैज़ से गुजारे या फिर वज़े हमल से, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। अगर क्योंकि वो जो हामिला की इद्दत है वो वज़े हमल है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाए तब इद्दत उसकी ख़त्म होती है। अगर किसी हामिला औरत को तलाक़ दी तो उसकी जो इद्दत है वो वज़े हमल है, कि हमल जब वो बच्चा जन्म देगी तब उसकी इद्दत मुकम्मल होगी। ठीक, तो अगर ये हामिला हो गई है तो इसकी इद्दत वज़े हमल होगी, और अगर ये हामिला नहीं है तो इसकी इद्दत 3 हैज़ है। लेकिन इसे पता ही नहीं है कि यह हामिला है या हामिला नहीं है, तो अब ये कश्मकश में है कि इद्दत किससे गुजारें, हैज़ से गुजारें या फिर वज़े हमल से गुजारें। इसी वजह से इसके लिए यहाँ पर इद्दत गुजारना आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। ठीक है, लिहाजा ऐसे तुहुर में तलाक़ न दे जिस तुहुर में उससे वती कर ली हो। ठीक, और अगर वती नहीं की है तब तो ज़ाहिर है कि जो वती की नहीं है तो वह हामिला हो नहीं सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आसानी से वह हैज़ से इद्दत गुजार लेगी। उसे पता है कि हामिला नहीं है, तो और जब हामिला नहीं है तो उसे ये भी पता है कि इद्दत जो है वो हैज़ से गुजारना है, तो वो हैज़ से इद्दत गुजार लेगी बआसानी। ठीक है, उसी को कहा है कि मतलब
इस आयत के अंदर इस बात का बयान है कि तलाक इस तौर पर दो कि उनके लिए इद्दत गुजारना आसानी के साथ मुमकिन हो, यानी सुन्नत के तौर पर उन्हें तलाक दो, ऐसे तोहर में तलाक दो जिस तोहर में उनसे वती ना की हो। ठीक है। ऐसे ही ये भी कि यह आयत ऐसे इस पर भी दलालत करती है कि हालत हैज़ में भी उन्हें तलाक ना दो, क्योंकि अगर हालत हैज़ में तलाक दोगे तो जाहिर सी बात है जिस हैज़ में तलाक दी है वो हैज़ जो है हमारे यहाँ इद्दत में शुमार नहीं किया जाएगा, ठीक, बल्कि किसी के यहाँ इद्दत में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम तुहूर के अंदर जो वो क़ुरूब की जो तफसीर है वो हैज़ से करते हैं और हमारे यहाँ ही ये हैज़ इद्दत में शुमार नहीं है, तो दूसरों के यहाँ तो जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तुहूर से इद्दत है। ठीक है, तो ये हैज़ इद्दत में शुमार नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो तुहूर आएगा वो भी हमारे यहाँ इद्दत में शुमार नहीं होगा। उसके बाद फिर 3 हैज़ आएंगे, वो इद्दत में शुमार होंगे। तो यहाँ पे बिला वजह इद्दत जो है वो लंबी हो रही है। एक कुछ हैज़ यानी चौथे हैज़ का बाज़ वो जो है उस पर ज़ायद हो रहा है और तीसरे तुहूर का भी बाज़ ये ज़ायद हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तीसरे तुहूर के बाज़ का इजाफ़ा और जो चौथे हैज़ के बाज़ का जो इजाफ़ा हो रहा है ये इजाफ़ा बिला वजह है और इसी वजह से कहा कि बिला वजह उस पर इद्दत वो तवील ना हो जाए बिला वजह, इसी वजह से उन्हें जो तलाक़ दो तो हैज़ में तलाक़ ना दो बल्कि तुहूर में तलाक़ दो, ताकि उनके लिए आसानी से इद्दत गुजारना मुमकिन हो, क्योंकि अगर हैज़ में तलाक़ दोगे तो इद्दत लंबी हो जाएगी तो उनके लिए आसानी से इद्दत गुजारना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को इन्होंने पूरे में बयान किया है। सुम्मा लिकुल्लि वाहिद मिन्ना व मिन्ना शाफ़िई फ़ी हाज़ल मक़ाम क़राइन तस्तंबतु मिन नफ्सिल आयति बिवुजूहिन मुतअद्दिदतिन क़द ज़करतुहा फ़ी तफ़सीरातिल अहमदिय्यति बित्तफ़सीली वज़्ज़ब्ति बिस्सब्ति बिलवस्ति व तफ़सील फ़तालिअहा इन शिअता। फिर हमारे और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह व रिज़वान में से हर एक के लिए इस जगह पर ऐसे क़राइन हैं, ऐसे दलाइल हैं जो नफ्स आयत से ही साबित होते हैं, जो नफ्स आयत से मुस्तंबत होते हैं, बहुत मुतअद्दिद तुरूक़ से, मुतअद्दिद वजूह से, जिनको हमने तफ़सीरात अहमदिया के अंदर तफ़सील से बयान किया है। तो अगर चाहो तो उनका मुताला कर लो। मतलब ये कि तफ़सीरात अहमदिया के अंदर इन्होंने जो इस आयत करीमा के तहत बहस की है फ़दल वो वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू, उसके अंदर मुतअद्दिद तुरूक़ से इस्तिदलाल किया है इमाम शाफ़िई रहमा के मज़हब पर भी और हमारे मज़हब पर भी, और उनके मज़हब का उनके इस्तिदलाल का जवाबात भी, उनके इस्तिदलाल के जवाबात भी दिए हैं। तो और वो जो इस्तिदलालात किए हैं वो नफ्स आयत से ही किए हैं, यानी नफ्स आयत में ही ऐसे ऐसे क़रीने मौजूद हैं जिससे और भी तरीक़ों से इस्तिदलाल किया जा सकता है। जैसे इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्ना युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि औरतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बतन में जो तख्लीक़ फरमाई है उसको छुपाए ना। ठीक है, ये है इसका, और इसका मतलब यह है कि जो उनके पेट में है वो ज़ाहिर हो जाए, इसी वजह से इद्दत की मशरूइयत है कि उनके पेट में जो है वो ज़ाहिर हो जाए। और मतलब इससे ये साबित होता है कि इद्दत की मशरूइयत इस वजह से हुई है ताकि ये ज़ाहिर हो जाए कि रहम जो है वो खाली है। ठीक है, यानी बरात रहम ज़ाहिर होने के लिए इद्दत की मशरूइयत है। अगर इद्दत नहीं होती, ठीक, तो वो अगर औरत हामिला हो जाती और फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरे से निकाह कर लेती और वो दूसरा फिर वती करता, तो अब जो बाद में जो बच्चा पैदा होता वो किसका होता, पहले शौहर का या दूसरे का, ठीक, किसके हमल से होता। इसी वजह से ये जो इद्दत की मशरूइयत इसी वजह से है ताकि ये बात ज़ाहिर हो जाए कि रहम जो है वो खाली है। ठीक, और अगर खाली नहीं है तो खाली होने तक वो इंतज़ार करेगी, यानी अगर हामिला है तो जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए तब तक वो इद्दत गुजारेगी। ठीक, बहरहाल जो इद्दत की मशरूइयत है वो इसलिए है कि रहम की बारात ज़ाहिर हो जाए, और ये बारात ज़ाहिर तभी होगी जब हम क़ुरू की तावील हैज़ से करें। ठीक है, क्योंकि हैज़ अगर आया तो ज़ाहिर हो जाता है कि रहम खाली है, और अगर हैज़ नहीं आया तो ये ज़ाहिर हो जाता है कि यह हामिला है, उससे भी ये ज़ाहिर हो जाता है कि मतलब रहम जो है वो खाली नहीं है। ठीक है, तो जो इद्दत की मशरूइयत का सबब था वो सबब उसी वक्त
ज़ाहिर होता है, यानी इद्दत की वो रहम की बारात जो है वो तभी ज़ाहिर होती है जब हम इसकी तावील हैज़ से करें इस आयत की, ठीक है, तभी इसका माना दुरुस्त बैठता है। अगर तुहुर से कर दें तो तुहुर से चूँकि रहम की बारात ज़ाहिर नहीं होती है बल्कि हैज़ से ज़ाहिर होती है, इसी वजह से इसकी तावील हमने हैज़ तुहुर से नहीं की बल्कि हैज़ से की है। ये तो एक इस्तिलाल था, और भी बहुत सारे इस्तिलालात उन्होंने उस तफसीरात अहमदिया के अंदर किए हैं। तो अगर तफसीर कोई चाहे तो उस किताब को इस आयत के तहत जो उन्होंने बातें बयान की हैं उसका मुताला करें।